तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ इस स्टोरी का सेकेंड एपिसोड को लेकर। भूमि के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या निखिल उसे धोखा दे देगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे और आपके इस पल के साथ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना याद दिला दूँ, क्योंकि अगर आप भूल गए तो इस नए एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस वीडियो को थोड़ा पेश कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे कि आप और हम एक नए एहसास से जुड़ने के लिए कहानियों के शहर की तरफ जा सके। तो शुरू करते हैं। अचानक निखिल को ये कहते देख नीलू की तरफ देखकर भूमि, जिसका दिल तो निखिल का साथ चाहता था, लेकिन दिमाग एक अनजाने के साथ जाने को रोक रहा था। और फिर निखिल से, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ ठीक से, तो कैसे जाऊँ? निखिल इत्मीनान से, भूमि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, एक बार मुझे समझ कर तो देखो। ना चाहते हुए भी भूमि दिमाग की बात सुनना नहीं चाहती थी। उसका दिल बस निखिल का साथ चाहने को मजबूर कर रहा था, और अंत में दिल और दिमाग के बीच चल रहे कश्मकश में फिर एक बार दिमाग प्यार करने वाले मनचले दिल के सामने हार जाता है और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो निखिल के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चले जाती है। बाइक पर बैठने के बाद खुली हवा में उड़ना, वो भी निखिल के साथ, उसे बड़ा अच्छा लगने लगा। मन में एक गुदगुदी लिए बाइक के शीशे में कभी निखिल को देखती तो कभी सामने रास्ते को, जिसे बड़ी कुशलता से चीर कर निखिल भूमि को लेकर उड़े जा रहा था। निखिल की नज़र भी कभी रास्ते पर तो कभी हवा में भूमि के उलझते बालों पर जा रही थी, जिसे भूमि कभी अपने होठों से चिपकते बालों को हटाती तो कभी उसके आंखों के सामने लहराते बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो निखिल के साथ बैठ तो गई, लेकिन डर अभी भी था उसके भीतर। निखिल के पीछे होकर भी दोनों के बीच कुछ स्पेस खाली थी, जिसे तय करना भूमि के लिए अभी भारी पड़ रहा था। निखिल ने उसे कई बार कहा कि भूमि मुझे पकड़ ले, लेकिन भूमि उसे पकड़ने से हिचकिचा रही थी। तभी एक ब्रेक के झटके से भूमि निखिल के ऊपर गिर गई। निखिल की इस बदमाशी को भूमि समझ चुकी थी, और निखिल शीशे में उसकी मासूम सी प्यारी हंसी को देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद शहर के बाहर एक सुंदर सी जगह थी, जिसे भूमि ने पहली बार देखा था। पेड़ पौधों की हरियाली, उसमें पहाड़ी इलाका और पहाड़ों के बीच होकर एक झरना, जो ना जाने कितने सालों से बस कल कल कर बह जा रही थी, जहां ना जाने कितने प्रेमी जोड़ी अपने प्यार का फसाना लिख रहे होंगे, और उस प्यार के फसाने को खुद में समाये बिना किसी से कुछ कहे, बस सबको नजर भर देखते हुए सदियों से उछलना निरंतर बह जा रही थी। इतना मनोरम दृश्य देखकर भूमि की आंखें बस वहीं समा चुकी थी। आस पास कुछ बस्ती भी थे, जहां गिने चुने कुछ लोग थे जो अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। इतनी सुनसान जगह की सुंदरता देखकर कहीं ओस की खूबसूरती निहारने लगी तो एक डर भी उसके सताने लगा। उसके चेहरे को बस निखिल निहारे जा रहा था। उसके चेहरे के आते जाते मुख के भाव को समझने की कोशिश कर रहा था निखिल। उसने भूमि के चेहरे को देखकर अनुमान लगा चुका था कि भूमि इस पल का आनंद उठाना तो चाहती थी, लेकिन एक डर भी उसे सता रही थी। तभी उसने भूमि के हाथ को पकड़ते हुए, भूमि मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारा इस तरह यहाँ ले आना शायद तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। कल से ही मैं बस तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ। कल तुमसे मिलने के बाद तुमसे मिलने के लिए मैं तड़पने लगा था। वो तो अच्छा था कि कल बातों ही बातों में तुम्हारे कॉलेज का नाम मैंने पूछ लिया था, और देखो मैं तुमसे मिलने चला आया। वैसे भी कुछ दिनों में मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है और मैं चला जाऊंगा, इसीलिए जब तक यहाँ हो तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ यार। भूमि, निखिल के स्पर्श से उसका दिल भी आज हारने को बेताब हो रहा था। वो बस निखिल और निखिल की बातों में ही खोए रहना चाहती थी, और वो दोनों घंटों उस जगह बैठकर एक दूसरे में बस खोए जा रहे थे। उसके बाद एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हुए। धीरे धीरे भूमि और निखिल की मुलाकात बढ़ने लगी।
दोनों रोज ही छुप छुप कर मिलने लगे। छुप छुप कर मिलने में प्यार का जो मजा है, ये भूमि को रास आने लगी थी। अब घर में झूठ बोलकर निखिल के साथ टाइम स्पेंड करना भूमि को अच्छा लगने लगा था। वो तो जोर शोर से अपने और निखिल के इश्क को दुनिया के सामने बताना चाहती थी। जो भूमि कभी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती थी, आज 100 बहाने बनाकर निखिल से मिलने लगी। जो दिल कभी उसका हुआ करता था, आज वही दिल उसके पास होकर भी निखिल के लिए धड़कने लगा था। बहुत ही कम टाइम में भूमि ने निखिल पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। निखिल की बातें सुन वो अपना शुद्ध बुद्ध होने लगी थी। नए नए वादों के साथ उनका प्यार भी परवान चलने लगा था। जब भी निखिल से मिलती, निखिल बस उस पल को खुशनुमा माहौल में ढालने की कोशिश करता। निखिल हर वक्त उसकी आंखों में खुद को खोना चाहता था। उसे भूमि की आंखें बहुत ही पसंद थे। बस भूमि को देख उसकी आंखों में डूबना चाहता था। एक दिन भूमि ने उससे पूछ ही लिया, निखिल क्या देखते हो तुम मेरी आंखों में? निखिल उसके गाल को अपने दोनों हाथों में रखते हुए, भूमि न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों को किसी की तलाश है। तुम्हारे आंखों की दरिया में डूबना चाहता हूँ मैं। और भूमि उसे गले लगाकर, निखिल मेरी आंखों में बस तुम हो। मेरी आंखों को बस तुम्हारी ही तलाश रहती है। तुम में ही मेरी तलाश खत्म होती है। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भरकर एक दूसरे में खोने लगे। जब तक छुट्टी थी, निखिल रोज भूमि से मिलने लगा। जब वो अपने जॉब के लिए दूसरे शहर पर जाता तो फोन पर उनकी बातें होने लगी। निखिल का प्यार भूमि के लिए सब कुछ हो गया था। आंख मूंद कर निखिल पर उसे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा हो चला था। जब भी निखिल शहर आता तो दोनों रोज ही मिलते, कभी पार्क तो कभी सिनेमा हॉल। वैसे निखिल जब भी आता भूमि को अपना पूरा समय देता था। और हर बार निखिल एक ही बात भूमि से पूछता, भूमि यार मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता हूँ कि तुम्हें क्या दूँ जो मेरी और तेरे प्यार की निशानी बने। निखिल की बाहों में सिर रखते हुए भूमि हर बार की तरह एक ही बात बोलती है, निखिल भगवान का दिया सबसे बड़ी गिफ्ट तो तुम हो मेरे लिए। मुझे बस तुम चाहिए निखिल, और तुम्हारे पास इसी तरह तुम्हारे कंधे पे मैं हमेशा ऐसे ही सिर रखकर बैठे रहना चाहती हूँ। निखिल उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर प्यार से सहलाते हुए, भूमि इतना प्यार करती हो मुझसे? भूमि निखिल के एकदम करीब आकर जैसे वो निखिल में खुद को समेटना चाहती हो, खुद से भी ज्यादा इतना प्यार करती हो तुमसे। निखिल ये सुनकर, भूमि तुम कभी ये जानना नहीं चाहती हो कि मैं क्या जॉब करता हूँ? निखिल की बातें सुनकर भूमि, निखिल तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर तुम ताउम्र मुझे इसी तरह चाहोगे ना तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रह लूंगी। बस मेरे लिए अपना प्यार कभी कम मत करना। और फिर मजाक के मूड में भूमि, वैसे मैं जानती हूँ कि तुम क्या करते हो। निखिल भूमि की तरफ अचानक देखते हुए, अच्छा तुम मेरे पीछे क्या जासूसी कर रही हो? भूमि अब हंसकर, और क्या चोर जो हो तुम? भूमि को इस तरह बोलते देख निखिल अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। ये क्या बके जा रही हो, पागल हो क्या? चोर बोल रही हो तुम मुझे? भूमि जो आज पूरे मजाक के मूड में थी, निखिल को इस तरह बोलते देखकर, और क्या चोर ही तो है। मेरा दिल मेरा मन सब कुछ तो तुमने चुरा लिया। भूमि की बात सुनकर निखिल की अब हंसी छूट जाती है और वो भूमि को प्यार से जकड़ कर, भूमि तेरी यही बचपना ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तेरी इसी अदा पे ही तो ये बंदा तेरा गुलाम होकर रह गया है। अपने प्यार की इसी नोक झोंक के साथ देखते देखते 1 साल बीत चुका था। इस बार फिर कुछ ही दिन हुए थे निखिल को आए, और अचानक एक दिन निखिल, भूमि मैं कल जा रहा हूँ यार, एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। निखिल की कहने भर की देरी थी कि भूमि रोने लगी। उसके आंसुओं को पोंछते हुए निखिल, मुझ पर भरोसा रखो भूमि, मैं इस बार आऊँगा तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ जरूर मांगूंगा तुम्हारे पापा से। भूमि रोते हुए, निखिल निखिल हाँ बोलो। भूमि निखिल के दिलासे से एक ही सांस में उसे कहते हुए, निखिल तुम क्या करते हो ये मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस तुम और तुम में ही मेरी दुनिया सीमित रह गई है। कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए और अब फिर से जाने की बात कर रहे हो। वैसे भी हम लोग कितने कम मिल पाते हैं।
निखिल, मैंने जब से जाना है तुम्हें, बस तुम्हें ही चाहा है। तुम पर मुझे अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है निखिल। मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। निखिल भूमि के हाथ को थामते हुए, भूमि, बस तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। अब बहुत जल्दी तुम्हारे पापा से मिलकर अपनी शादी की बात करूँगा और बहुत जल्द बारात लेकर आऊँगा तुम्हारे घर। भूमि का रोते रोते बुरा हाल था, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार भूमि का मन निखिल को जाने नहीं देना चाहता था। घंटों दोनों ने एक दूसरे के बाहों में गुजारा। शादी की दी हुई उम्मीद से भूमि को थोड़ा सहारा मिला और दूसरे दिन निखिल ये शहर छोड़कर जा रहा था। वो भी उससे मिलने स्टेशन पहुंच गए। बारिश का मौसम था। इतनी तेज बारिश में भीग कर वो निखिल से फिर भी मिलने चली गई। निखिल को उम्मीद तो नहीं थी कि तेज बारिश में भी भूमि उससे मिलने स्टेशन पहुंच जाएगी। निखिल के साथ ही उस दिन भूमि ने पहली बार वरुण को देखा था। उस दिन निखिल ने वरुण से उसकी मुलाकात एक दोस्त के रूप में करवाया था और वरुण को ये भी कहा था कि वरुण, ये तो पगली है, इतनी तेज बारिश में भी मुझसे मिलने आ गई, तुम उसे घर तक जरूर छोड़ देना। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वरुण क्या भूमि को देखकर अपने ही दोस्त निखिल के साथ धोखा कर बैठेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए भूमि के साथ।